अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 के बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आप लोग मुझे काम नहीं दिखा रहे हो अभी तक। बेटा शेज़र, नाफ़े, अब्दुल राफ़े और वो छोटी छोटी सी लिज़ा, बेटा आप लोग कहाँ हैं सब बच्चे? आप मुझे अपना काम, तलहा, अज़ान, बेटा आप मुझे अपना काम दिखाइए, कीजिए काम। और आज सबसे पहले डायरी पे लिखें कि आज जो सबक हमें मिस पढ़ा रही हैं अल्लाह ताला की निशानियाँ, ये डायरी में नोट कर लीजिए। उसकी एक पेज राइटिंग करनी है, ठीक है? एक पेज राइटिंग कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। और मुझे दिखाइएगा ज़रूर, बाद में तो कॉपीज़ चेक करूँगी, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे अल्लाह ताला की निशानियाँ। गर्मियों का मौसम था, बाज़ार में तरह तरह के फल फ़रोख्त हो रहे थे। कहीं आम, आलू बुखारा, आड़ू बिक रहे थे तो कहीं खरबूजे और तरबूज। हमना को आम बहुत पसंद है। एक दिन उसके अब्बाजान ढेर सारे आम लाए। हमना ने आमों को धोया, उन्हें ठंडा किया और फिर सब घर वालों ने मिलकर आम खाए। आम बहुत मीठे और मज़ेदार थे। सब घर वालों ने आमों के जायके और मिठास की खूब तारीफ़ की। हमना के अब्बाजान बोले, तारीफ़ तो उसके लिए है जिसने इन फलों को पैदा किया। इन फलों में अल्लाह ताला की बहुत सी निशानियाँ हैं। आप लोग फ्रूट्स खाते हो ना? फ्रूट को उर्दू में फल कहते हैं। अब्दुल्ला ने पूछा, अब्बाजान फलों में अल्लाह ताला की कौन सी निशानियाँ हैं? अब्बाजान, बेटा ज़रा गौर करें, हम आम, अनार, अंगूर, सेब और इस तरह के बहुत से फल खाते हैं। ये सारे फल मिट्टी ही से पैदा होते हैं और सबको पानी भी एक ही दिया जाता है, मगर इनमें से हर एक का जायका, खुशबू और रंग दूसरे से जुदा है। ये सारे काम अल्लाह ताला ही करता है और उसने कुरान मजीद ने हमें अपनी इन निशानियों पर गौर करने की दावत दी है। यानी हम इन अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, नेमतें हैं, उन पे गौर करें, यानी तवज्जो दें और सोचें, समझें। जैसे ही किसी चीज़ को देखें तो कि ये अल्लाह ताला ने किस तरह से पैदा की है। और ये भी ज़हन में रखें कि ये सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हमने हर तरह के पौधे उगाए और हरे भरे खेत पैदा किए, जिनसे हम तह बतह दानों वाले खोशे निकालते हैं और खजूरों के शगुफ़ों से खोशे पैदा करते हैं जो बोझ से झुके होते हैं। नेज़ अंगूर, जैतून और अनार के बागात पैदा किए, जिनके फल मिलते जुलते भी होते हैं और अलग अलग भी। ये दरख्त जब फलते हैं तो इनमें फल आने और फिर उनके पकने पर ज़रा गौर तो करो। इन बातों में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। ये कुरान पाक की सूरत की आयत है कि अल्लाह ताला ने सूरह इनाम भी इनाम है, अल्लाह ने अपने इनामात का ज़िक्र किया है कि अल्लाह ने हमें किस तरह की नेमतें दी कि जब आसमान से पानी बरसता है तभी हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है, दरियाओं में पानी आता है, नदी नालों में पानी आता है, फिर हरे भरे खेत होते हैं और जब खेत पैदा होते हैं तो फिर उसमें आगे चल के फिर अनाज उगता है जो हम लोग खाते हैं, रोटी चावल दालों की शक्ल में। कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, उसके सिवा किसी के पास ये ताकत नहीं कि वो बारिश बरसाए, पौधे उगाए और इन पौधों पर फल और फूल लगाए। इसलिए सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं जिसने इन चीज़ों को बनाया। बेटा एक पेज राइटिंग इस चैप्टर की कीजिएगा जो आज आपने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझसे ज़रूर पूछा करें कि आप पढ़िएगा। उसके बाद एक पेज राइटिंग आपको बहुत अच्छी अपनी साफ़ सुथरी लिखाई में खुश खत लिखनी है। उम्मीद है कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और एक पेज राइटिंग करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मैं आपको आगे काम करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।